हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये दिसंबर मंथ का राशिफल है, जिसमें हम आपकी लव लाइफ, हेल्थ, आपके करियर, आपकी ओवरऑल पर्सनल जो है एक तरीके से रीडिंग करने वाले हैं दिसंबर मंथ की आपकी राशि के अनुसार। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं, नाम के अनुसार देख सकते हैं, जैसे चाहे जैसे आपको पसंद है वैसे देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी, थी था यानी कि स्त्री पुरुष पे फोकस ना करें। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दें। ठीक है, उसके अलावा मेरे रिलेटेड कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, कोर्सेज रिलेटेड, इंस्टाग्राम के पोस्ट रिलेटेड, या मेरे FB अकाउंट रिलेटेड, या मेरे दूसरे चैनल रिलेटेड, सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाती है। उसके अलावा अन्य ये जानकारी मैंने और कहीं मेंशन नहीं की है। ठीक है, सो जल्दी जल्दी अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। एक एक राशि मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, ढेर सारा प्यार दें और क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, ताकि आप फास्ट सुन सकें, क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम से रीडिंग करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहें तो 1.5 की स्पीड या 2 स्पीड पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। यूनिवर्स प्लीज गाइड सिंह राशि यानी कि लियो राशि वालों के लिए प्लीज गाइड करें क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सिंह राशि वालों, मैच्योरिटी तो बहुत बढ़ने वाली है और साथ ही साथ आप बहुत सारी चीज़ें सीखें और सीखते हुए और समझते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत से लोगों के चेहरे हैं जो आपके सामने आ सकते हैं। बहुत सी चीज़ों में अगर आप क्लियर नहीं थे वहाँ क्लैरिटी आ सकती है। इस महीने आप ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट बनेंगे, यानी कि सुंदरता भी बढ़ेगी, साथ ही साथ दिमाग भी तेज़ काम करेगा, इसलिए फैसले भी बहुत ज़्यादा सोचे समझे किए जाने वाले होंगे। ठीक है, इस मंथ आप जो है खुद को वैल्यू करेंगे, खुद को ज़्यादा पैम्पर करेंगे, खुद के इमोशंस को समझने का प्रयास करेंगे। एक ट्रांसफॉर्म पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनते हुए आप नज़र आएंगे इस मंथ आपकी फोकस अपने आप पे या अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्यार भी बहुत देंगे लोगों को, लेकिन बहुत सी चीज़ें और बहुत सारे संघर्ष भी इस महीने एक्सपेक्टेड है। सबसे पहला संघर्ष आपके जॉब में होने वाला है। जॉब में ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना होगा, या बिना वजह लोग आपको परेशान करने की या दिक्कतें देने की कोशिश करेंगे। बार बार कोई ना कोई वाद विवाद या कोई क्लाइंट से झगड़ा या बहस, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जिससे आप बोलेंगे कि अरे बाप रे, कहाँ फंस गए। जॉब छोड़ने तक की भी इच्छा आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि इतने स्ट्रगल क्रिएट हो जाए कि आपको लगे कि यार कहाँ फंस गए, यहाँ पे मुझे तो अब जॉब करनी ही नहीं है। पर एडवाइस दूंगी सिंह राशि वालों, फिलहाल गलती से भी जॉब मत छोड़ना, बिकॉज इस महीने अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम है। इस महीने कहूँगी कि उसी जॉब को कंटिन्यू करें, चाहे जितने संघर्ष हो, जितनी प्रॉब्लम्स हो, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। जस्ट अपने आप को प्रूव करना है, बट वो अपने काम से प्रूव करना है, बोल के नहीं। आपको ज़्यादा बहस वाद विवाद से तो दूर ही रहना है। मदर के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, यानी कि माँ के साथ कोई बहस होने के चांसेस है और आपको इतनी ज़्यादा बहस हो जाएगी कि माँ से बातचीत ही बंद कर देंगे। ठीक है, भाई बहनों को लेकर भी बहुत अपसेट और लो फील करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई बहनों से भी किसी तरीके का डिस्टेंस महसूस होगा। फादर को लेकर थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगी, कभी बात बन रही है, कभी एकदम से बिना वजह बहस हो रही है, ऐसी स्थिति बनेगी। इस महीने झगड़े, वाद विवाद, लड़ाइयाँ, इशूज़ कहीं ना कहीं से आपके सामने आई जाएंगी और आप बोलेंगे अरे यार, जितना इन चीज़ों से दूर रहना है उतना कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर एक चीज़ बहुत सुंदर होगी, वो होगी मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा होगी कि हर चीज़ को बहुत सेंसिबली और बहुत सोच समझ के हैंडल करेंगे और बहुत शांति से डील करने की कोशिश करेंगे। क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं होगी। स्टूडेंट्स के लिए आपको पढ़ाई बोझ लगने लगेगी। इस महीने आपको लगेगा कहाँ यार फंस गए, पढ़ने का मन नहीं है पर पढ़ना पड़ रहा है। रिजल्ट अगर एक्सपेक्टेड थे तो रिजल्ट इतने मनचाहे कुछ खास अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। आपके फील्ड को लेकर भी आप बहुत कंफ्यूज होंगे, आर्ट्स में जाऊँ, कॉमर्स में जाऊँ। कॉमर्स जो आप पढ़ रहे हो उसको लेकर भी उलझन रहेगी। अगर आप ऑलरेडी कुछ पढ़ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर फील्ड में चले गए हैं, तो इस मंथ आपको स्विच करने का ख्याल बहुत आएगा। आपको लगेगा कि यार मैं इस काम को छोड़ दूँ क्या, या इस पढ़ाई को छोड़ दूँ क्या। मिड में ही अचानक से छोड़ने की इच्छा जाग सकती है कि यार छोड़ दूं क्या, मेरा मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, मुझे नहीं लगता अच्छा रिजल्ट आएगा। डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा जिसकी वजह से छोड़ने की इच्छा आएगी। एडवाइस दूंगी, ना जॉब छोड़ना ना पढ़ाई की फील्ड, दोनों ही नहीं। फिलहाल इमोशन है, थोड़े टाइम के लिए ये सोच विचार है, थोड़े टाइम में लेट गो हो जाएगा और फिर लगेगा कि इतना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, रिजल्ट अच्छे नहीं है इस मंथ। आपकी क्रिएटिविटी में भी कुछ खास मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, ना कम्युनिकेशन में ना क्रिएटिविटी में इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि अगेन बार बार यही कहूँगी कि हर चीज़ को बहुत ही मैच्योरिटी से सेंसिबली हैंडल करोगे। इस मंथ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए सब कुछ होगी। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हुए, अपने आप को प्रायोरिटी में रखते हुए, सुपीरियर रखते हुए बहुत नजर आएंगे।
ठीक है। बिजनेस के लिए टाइम बहुत अच्छा है। बिजनेस में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपके काम बनते नजर आएंगे। बहुत से लोग और बहुत से क्लाइंट अट्रैक्ट होंगे। ब्रांड आपका बहुत बड़ा होता हुआ नजर आएगा। निवेश के मामले में अगर देखा जाए, कहीं निवेश किए हैं तो वाद विवाद या झगड़े होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो सकता है। कहीं इन्वेस्ट किया है किसी के कहने पर तो उस एजेंट से झगड़ा हो सकता है। बहुत ज़्यादा कंपटिटिव एनर्जी महसूस होगी और ऐसा लगेगा कि यार बहुत इससे अच्छा नहीं करते, इन्वेस्ट तो ज़्यादा अच्छा था। यानी कि किसी तरीके का संघर्ष, डिले या ऑब्स्टिकल ज़रूर क्रिएट होगी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में भी अगर आप हो तो वहाँ ऐसा लगेगा बार बार ग्रिप उतार चढ़ाव से गुजर रही है। कुछ लोग अलग ही सजेशन देंगे, कुछ और अलग ही बात करेंगे, जिससे बहुत उलझन महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि इसकी सुनूं कि इसकी सुनूं, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। घर लेना है तो घर की चॉइसेस अच्छी बहुत सारी होने की वजह से कन्फ्यूजन हो जाएगी कि इस घर में लाइक ये बाय करूँ कि ये बाय करूँ, समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है। फाइनेंशियल गेन्स ज़रूर हैं, स्पेशली महीने के एंड में आपके फाइनेंशियल गेन्स होंगे, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा ही इस मंथ। अपने आप को मतलब बोलते हैं ना, कमर कस कर आगे कर दो कि भाई ये सब इश्यूज तो आने ही हैं, डिलेस तो होने हैं, स्ट्रगल तो होने हैं, कोई बात नहीं, इससे भिड़ लेंगे, डील कर लेंगे। ठीक है। समझदार ही रहना है, स्ट्रांग रहना है, अपने आप को जल्दी हथियार नहीं डालने हैं। ठीक है। इस मंथ बच्चों को लेकर बड़े खुश रहेंगे। बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं या हेल्थ उनकी अच्छी हो सकती है। बच्चों के साथ घूमना फिरना, मस्ती मजाक बहुत होगा। इस मंथ आप लोगों के लिए हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी। सेहत आपकी बहुत बेहतर होगी। सेहत में आपकी फिटनेस अच्छी होने वाली है। आपकी स्किन रेडिएंट होगी। आपकी स्किन बहुत सुंदर होने वाली है। फेस में ग्लो आने वाला है। आपको स्टमक रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, तो वो सॉल्व होंगे। डेफिनेटली फिटनेस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी इस मंथ आपकी। कोई लीगल मैटर चल रहा है तो आपके फेवर में केस सॉल्व होगा। रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे आपके लिए। कोई कंपटीशन चल रही, लोग आपको हार्म कर रहे हैं तो आप जीत जाएंगे। बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि इस महीने परेशान करने वाले तो बहुत खड़े हैं, लेकिन कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ठीक है। इस मंथ आप लोग अगर कंप्लीटली सिंगल हो, मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रपोजल तो मिल सकते हैं, लेकिन प्रपोजल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी। क्लैरिटी ना होने की वजह से अंत में आप मना ही करेंगे। किसी कारणवश आप हाँ नहीं करेंगे, या तो आप पेंडिंग कर देंगे। ये भी चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप पूरी तरह सिंगल हैं, किसी लव रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो लव रिलेशनशिप में किसी दोस्त के थ्रू ऐसा एक कनेक्शन ज़रूर बनेगा। कोई पसंद ज़रूर आ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा अभी आगे आप नहीं जाएंगे। अभी आप थोड़ा सा बातचीत ही करते हुए नजर आएंगे। इस मंथ अगर आप किसी को मनी मन पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रश वाली फीलिंग है, तो वो जो क्रश है आपको क्रश करके रख देगा। यानी कि वो आपको बिना वजह वाद विवाद, झगड़े, इरिटेशन देता हुआ या देते हुए नजर आएंगी। बार बार झगड़े होंगे, बार बार इश्यूज होंगे, और इतनी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि ये क्रश आपको ब्लॉक ही कर देंगे, नंबर ही डिलीट कर देंगे, आपसे बात करने से ही इनकार कर देंगे। ठीक है। ओके। इस मंथ अगर आप लोगों का अफेयर है तो अफेयर वालों के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी है। अफेयर वाले बहुत एंजॉय करेंगे। घूमना फिरना, खाना पीना, सोशलाइज करना, सब चीज़ें होंगी और बहुत एंजॉयमेंट रहेगी। तो आप लोगों के लिए अफेयर के मामले में बहुत सिचुएशन अच्छी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी कहूँगी टाइम बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे से जो है उनके साथ टाइम बिताएंगे, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताएंगे और बहुत एंजॉय करते हुए, बहुत खुश रहते हुए आप उनके साथ नजर आएंगे। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी सिचुएशन बहुत अच्छी है। मैरिड लोगों की बात की जाए, सिंह राशि वाले जो मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या स्थिति रहेगी? देखो यार, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा मनमुटाव रहेगा। छोटी मोटी बातें रहेंगी जो थोड़ी से मन को परेशान करे, जैसे पार्टनर का ज़्यादा अपनी मदर को ध्यान देना, या फैमिली को लेकर कंसर्न रहना, या आपका थोड़ा सा मतलब कुछ बिना वजह आर्ग्यूमेंटिव हो जाना या मूड स्विंग्स होना, ये सब हल्की फुल्की चीज़ें होंगी। वरना देखा जाए तो बहुत अच्छा समय है इस मंथ। आप लोगों के बीच में प्रेम भी है, घूमना फिरना भी है, एंजॉयमेंट भी है, सब चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन थोड़ा बहुत तनाव होगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर तनाव होगा, फिर ठीक हो जाएगा। तो इतनी कोई मेजर फाइट्स या लड़ाइयाँ नहीं होंगी आप लोगों की। ठीक है। एडवाइस दूंगी कि सामने वाले की बात ज़रूर सुनो। ओवरऑल ही एडवाइस दूंगी कि इस मंथ आप जहाँ पर भी अटके हो, जहाँ इशू है, अपने आप का पॉइंट इतना प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले के पक्ष को अच्छे से सुनो और अच्छे से समझो। अगर सामने वाला व्यक्ति कोई आपको चिल्लाए जा रहा है तो अपना आपको जो है पेशेंस नहीं लेट गो करना है, गिव अप नहीं करना है। आप सामने वाले को बोलो थोड़ा आराम से बात करो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, सुनने की कोशिश करो। बिकॉज चांसेस है कि जब सामने वाले की बात आप सुने तो आपको पता चले कि आपने बहुत जल्दी कोई धारणाएं क्रिएट कर लिया माइंड में, और बात फिर इतनी बड़ी ना लगे। ठीक है। जैसे मदर के साथ आपके इश्यूज होंगे तो माँ की बात अच्छे से सुन लेना, भाई बहनों की बात अच्छे से सुन लेना। हो सकता है आप जल्दी ओवर रिएक्ट कर रहे हो और मैटर इतना बड़ा नहीं है। ठीक है।
देखो आई टोल्ड यू ना, इस मंथ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत कीमती है। तो उस सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आप मैच्योर तो बहुत हैं, पेशेंसली चीज़ों को डील कर रहे हैं, समझदारी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे हो और आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये मैंने सोचा है ऐसा ही होगा। तो वो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, सोशलाइज अच्छा खासा करेंगे, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। इनफैक्ट दोस्तों का सपोर्ट और प्यार बहुत मिलने वाला है, टीम वर्क रहेगा, दोस्तों के साथ अच्छा आपका तालमेल बनना, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट रहेगी। ठीक है, आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या बन रहा है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आ जाएगी। आप सोचेंगे कि नहीं अब मुझे मेरी केयर करनी है, मुझे खुद पे ध्यान देना है, अब कोई आए ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को वैल्यू करूंगी या वैल्यू करूंगा। ठीक है, यहाँ पर लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या रहेंगी। सिंह राशि वालों के लिए मुझे पता है पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। देखो वैसे भी नो कॉन्टैक्ट वालों को कहूँगी सिचुएशन आर पार होने वाली है इस महीने। या तो पूरी तरह आप रिश्ता खत्म करेंगे या तो पूरी तरह एक नए सिरे से शुरू हो सकता है, क्योंकि डेथ का कार्ड ना आपको एक पोजीशन पर रखता है जहाँ पे आप डिसीजन लेते हो कि आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो या ख़त्म करना चाहते हो। तो ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है सिंह राशि वालों, आप लोग डिसाइड करोगे कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, क्योंकि आपको पार्टनर की हरकतें ही सही नहीं लगेंगी। आपको लगेगा नहीं यार इनका एटीट्यूड लेवल ही अलग ही 7वें आसमान पे, और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी दिसंबर मंथ में। यस, पार्टनर बहुत एग्रेसिव एनर्जी में, बहुत ज़्यादा। देखो आपके पार्टनर ना अपनी सेल्फ केयर, अपनी स्किन केयर, अपने आप पे बहुत फोकस कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपको लेकर एक बहुत बड़ी रियलिटी चेक मिल चुकी है। आप उनके कितने साथ हो, कितने नहीं हो, आप उनके लिए क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो समझ चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है। और इसी की वजह से उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब आपके बारे में नहीं सोचेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि ये लाइक कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये डिसीजन ले पाना इनके लिए इतना आसान नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करेंगे इस महीने, इनको आपकी याद भी बहुत आएगी, बार बार आपके सपने आएंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक तरफ से चाहेंगे कि आप उन्हें मिल जाए, काश चीज़ें ठीक होती, लेकिन इन्हें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी जहाँ पे इन्हें लगेगा कि नहीं यार ऐसा लगता नहीं है कि वापस पहले जैसे सब कुछ हो पाएगा, इसलिए बेहतर है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ। तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये भी चांसेस है कि आपके पार्टनर को कोई नया लव प्रपोजल या नया कोई लव ऑफर मिल जाए, जिसके वजह से भी ये जो है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोचेंगे, वहाँ आगे बढ़ने की सोचेंगे, और सोचेंगे कि इट्स बेटर कि मैं अब यहाँ इस कनेक्शन से दूर चले जाऊँ। तो आपके पार्टनर अपनी आप को फोकस करके लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और आपको लेकर उनके मन में कुछ स्ट्रेट धारणाएं बन चुकी हैं, कोई चीज़ें ऐसी बन चुकी है जहाँ पे उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि नहीं अब मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, इट्स बेटर कि मैं अपनी लाइफ में अपने आप को चुनूँ और उन लोगों को या उस रिश्ते को चुनूँ जो हाँ मुझे लग रहा है कि हाँ यार ये सही है, ये कनेक्शन में मुझे फ़ायदा है। यहाँ पर इस लिए आपके लिए एडवाइस क्या है इस कनेक्शन में? देखो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। जिस कनेक्शन से आप डील कर रहे हो ये व्यक्ति आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, और इसका आपका कोई बहुत स्ट्रांग नाता है, बहुत स्ट्रांग कोई कनेक्शन है। इसके साथ आपका जो है ना बहुत स्ट्रांग लव है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक हाथ दे एक हाथ ले नहीं हो रहा। एक इंसान बहुत खर्च कर रहा है, दूसरा बिल्कुल नहीं कर रहा है। एक इंसान बहुत प्यार दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा है। अगर आप बोलेंगे वो इंसान मैं हूँ, तो ऐसा नहीं है, दोनों ही तरफ से ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अगर कर रहा है तो आप नहीं कर रहे हैं। आप इमेजिन करो कि सामने वाला 50 रुपया दे रहा है तो आप 50 रुपया आपको भी करना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला 50 रुपया दे रहा है और आप 200 रुपये दे रहे हैं तो वहाँ चीज़ें गलत हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में बिल्कुल नहीं है। ना इक्वल रिस्पेक्ट है, ना इक्वल गिव एंड टेक है, ना इक्वालिटी है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों तरफ से मतलब एक तरफ से कोई प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है दोनों तरफ से इशू है। ठीक है, तो थोड़ा आप अपने आप को एकांत में टाइम दे, समझने की कोशिश करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि सामने वाली की फॉल्ट है और वो चला जाए। बिकॉज इस मंथ क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दर्द बहुत हो रहा है, तकलीफ बहुत हो रही है, पर उन्हें लग रहा है आगे बढ़ना ही समझदारी है, इसलिए वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस मंथ यूनियन की पॉसिबिलिटी कम है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनेंगे, आप अपने आप को वैल्यू करेंगे, और आपके पार्टनर अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने की इच्छा रखेंगे, जिसकी वजह से यूनियन के चांसेस कम दिख रहे हैं। इनफैक्ट उनके पास ऑप्शंस क्रिएट होंगे। ठीक है, सो ओवरऑल आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है? देखो चीज़ें कॉम्पिटिटिव होंगी, बट मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा ध्यान रखना, चाहे जो हो जाए सामने वाले की बात सुनने की कोशिश करना अच्छे से, और फिर रिएक्शन देना। ठीक है, वीज़ा, ग्रीन कार्ड, PR रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई काम है तो उसमें भी थोड़े से स्ट्रगल क्रिएट होंगे। काम आसानी से नहीं होंगे, बस गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं करोगे कि मंथ एंड तक आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।